हेलो स्टूडेंट्स। हम अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है क्राइम पे, कैपिटल पनिशमेंट पे, डेथ पेनल्टी पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। इट्स ऑल्सो डिस्कशन ऐसे। सम पीपल बिलीव दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड नेवर बी यूज्ड, फुल स्टॉप। अदर्स हाउ एवर बिलीव दैट इट शुड बी अलाउड फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम्स। कुछ लोग यहाँ पे क्या बिलीव करते हैं कि ये यकीन करते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो डेथ पेनल्टी है या फिर जो फांसी की सज़ा है, जिसमें लोग ठीक है कि बंदे ने मर ही मर जाना है, वो कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स है उनके लिए ज़रूर होनी चाहिए। अब हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा रहेगा ये इंट्रो, जिसमें पीपल्स ओपिनियन डिफर एज टू वेदर तक फॉर्मेट है। जो ब्लू में दिख रहा है ये हमारा फॉर्मेट होगा, ये यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली स्कोर विल इंक्रीज। People's opinions differ as to whether it is justified to employ death penalty for the most heinous of crimes or not. तो यहाँ पे क्या करें कि पीपल है, जो लोगों की ओपिनियन है वो डिफर कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो अलग अलग हैं कि क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये सही है लॉ के अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय डेथ पेनल्टी, किसी को डेथ पेनल्टी एम्प्लॉय करनी देनी, किसी को सज़ा देनी फांसी की फॉर द मोस्ट हीनियस ऑफ क्राइम्स, या बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स किए हैं, हीनियस मतलब सीरियस क्राइम्स किए हैं जिन्होंने, और नॉट या फिर नहीं। सो जो ये पहले वाला कि देनी चाहिए डेथ पेनल्टी सीरियस क्राइम्स के लिए, वो हमारा फॉर्मर पॉइंट हो गया। फॉर्मर मतलब पहले वाला, और नॉट अगर नहीं देनी चाहिए तो वो लेटर पॉइंट हो गया, मतलब बाद वाला। अब मैं हम ये हमारा फॉर्मेट रहेगा कि पर्सनली कॉमा आई अग्री विद द फॉर्मर व्यू पॉइंट। मैं फॉर्मर व्यू पॉइंट से अग्री कर रही हूँ कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स आ। LATT ये लेटर वो हो गया अगर आप सेकेंड पॉइंट से अब अग्री कर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट से कर रहे हो तो फॉर्मर। सो MBP 1 हमारा मेन बॉडी पार्ट 1 है, जिसमें हम क्या बताएंगे अब, ये दोज यू आर्ग्यू अगेंस्ट, ये भी हमारा थोड़ा सा फॉर्मेट आ गया, जो कि आर्ग्यू करे अगेंस्ट यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, जो उसके खिलाफ है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं यूज़ होनी चाहिए, कंसीडर इट अ मॉरली क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस। वो क्यों खिलाफ है, क्योंकि इसे वो क्या कंसीडर करते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में कि एक मॉरली नैतिकता तौर से अगर हम देखें, एक ह्यूमैनिटी के बेसिस पे देखें, तो ये क्या है, क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस है। इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है ये प्रैक्टिस पे कि क्यों हम कैपिटल पनिशमेंट के सबको दे रहे हैं। क्यों क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, ये क्यों इस चीज़ की तरफ है कि ठीक है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, अगेंस्ट है। क्योंकि मॉरली क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस क्यों है, क्योंकि अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे क्या रीजंस हैं इनके, और हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, प्लीज़ keep it in mind. So they believe that no justice system is without its flaws, and there is always a possibility, comma, even if minute, comma, of false convictions. ये लोग ये बिलीव करते हैं कि कोई भी जस्टिस सिस्टम है, कोई भी हमारा लॉ है, जुडिशरी सिस्टम है, वो विदाउट इट फ्लॉज, वो बिना कमियों के नहीं होता, और हमेशा यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो होती है, इवन इफ माइन्यूट, चाहे थोड़ी सी हो, छोटी सी पॉसिबिलिटी होती है। और फॉल्स कन्विक्शंस मतलब झूठे इल्ज़ाम जो लगाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर किसी की बहुत पुरानी दुश्मनी है, ठीक है, एक बहुत बंदा पावर वाला है और दूसरा ठीक ठाक है, ठीक है, अब वो अपने क्या है, वो अपनी पावर यूज़ करके, पैसा यूज़ करके उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा सकता है। हो सकता है कि वो ऐसा केस हो जिसमें उसको फांसी भी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना। तो इसमें फॉल्स कन्विक्शंस की जो है, झूठे इल्ज़ाम की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल, ये हम कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल सही चीज़ है फांसी देना, ठीक है, डेथ पेनल्टी देना। मोर ओवर अगर हम दिस मेक्स डेथ पेनल्टी अनजस्टिफिएबल एज इट इज़ एन इरिवर्सिबल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। एक चीज़ और देखिए कि जो डेथ पेनल्टी है वो इरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होती है जो चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। इरिवर्सिबल हो गया कि एक बार जज ने ठीक है लिख दिया जी, साइन कर दिया कि अब इसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, तो ये इरिवर्सिबल है, वो चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, सो इरिवर्सिबल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। सो इसीलिए भी ये डेथ पेनल्टी अनजस्टिफिएबल है, कि ये सही नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये जस्टिफाई नहीं करती, ये हमारे मॉरली हम कह सकते हैं ये सही नहीं है। ठीक है, हमारे से क्या कि हमारा अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये इरिवर्सिबल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। तो अगर किसी की गलती नहीं है, उसको मिल गई, तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी उनकी आगे फैमिली की बर्बाद हो गई। मोर कॉमा, कैपिटल पनिशमेंट इज थॉट टू बी फॉर्म ऑफ मर्डर इन इटसेल्फ। और मोर ओवर अगर हम आगे की बात देखें, दिस गुड कनेक्टर, कैपिटल पनिशमेंट अगर हम सोचें तो एक तरह से क्या कि खुद में ही मर्डर है इन इटसेल्फ। ठीक है, कि खुद में मर्डर कैसे है, एक मर्डर ही है खुद में, कैसे मर्डर है इन इटसेल्फ, फुल स्टॉप। आगे हम देखेंगे
द ओनली डिफरेंस बिटवीन इट हम किसको बोल रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट को बोल रहे हैं, एंड अ मर्डर इज दैट द फॉर्मर इज लीगलाइज। अब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ डिफरेंस ये है, जो कैपिटल पनिशमेंट और मर्डर, अगर किसी ने मर्डर भी किया है उसमें डिफरेंस ये है कि द फॉर्मर इज लीगलाइज। फॉर्मर हम किसे बोल रहे हैं, ये इट कैपिटल पनिशमेंट को, ये सिर्फ लीगलाइज्ड है कि ये जुडिशरी सिस्टम से होकर आया, ये जज ने साइन किए हैं, बस ये लीगलाइज्ड है। और मर्डर क्या है कि किसी ने मर्डर किया है। तो ये सोच रहे हैं, इनका ये सोचना है लोगों का कि ये भी एक तरह से मर्डर ही है, बट लीगलाइज्ड मर्डर है जो कैपिटल पनिशमेंट है। Full stop, thus comma, it is both the fallibility of judicial systems and the view that death penalty is a legalized killing that underlies people's opposition of death penalty। अब यहाँ पे देखेंगे कि people क्यों oppose करते हैं, opposition है कि people इसके against क्यों है death penalty के। हम यहाँ पे देख रहे हैं दो reasons जो हमने ऊपर दिए। दस हम कह सकते हैं कि both, एक तो fallibility है judicial system की, fallibility मतलब जो judicial system के flaws हैं, जो कमियाँ हैं, ठीक है, FALLIBILITY, फॉलिबिलिटी ऑफ जुडिशियल सिस्टम, जो जुडिशियल सिस्टम हमारे जुडिशरी है, जो जज है, कोर्ट है उसकी कमी है। और एंड द व्यू, और एक व्यू पॉइंट क्या है कि जो डेथ पेनल्टी है वो हमने पीछे देखा कि वो लीगलाइज्ड किलिंग है, वो भी एक तरह से मर्डर ही है इट्स, बस वो लीगलाइज्ड होता है, जुडिशरी कोर्ट के हिसाब से हुआ होता है तो इसलिए वो लीगलाइज्ड हो गया, लेकिन वो भी एक तरह से मर्डर है, किलिंग ही है, दैट अंडरलाइज पीपल्स ओपोजिशन ऑफ डेथ में। इसलिए जो पीपल है, लोग हैं, वो क्या है, इसके अपोज में है, ओपोजिशन में है डेथ पेनल्टी के। फाइन, in the next video we'll be seeing the MVP 2. Okay.